ओबीसी और उधर ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य लड़ाई यहाँ पर है। लड़ाई इधर 3 की और इधर 3 की है। जो मिलके बैठते हैं, मिलके निर्णय करते हैं, विचार विमर्श करते हैं और उन निर्णयों को फॉलो करते हैं, उनको दुनिया में कोई हरा नहीं सकता है। राजनीति का भी, धर्म का भी आधार सामाजिक संगठन है। आज देश पे भाजपा का राज है या आरएसएस का राज है, जरा बताइए। और ये हमारा धर्म है, तो इसके धर्म शास्त्र पढ़ने से हमें क्यों रोका गया? उनके भी 3 ही वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। 3 फूले साहब ने और बाबा साहब ने। हमारी जाति के कितने टुकड़े हैं? 6743 ऑन रिकॉर्ड। बाबा साहब ने 6743 टुकड़ों को, यानी कि हमारे समाज के टुकड़ों को, समाज के टुकड़ों का मतलब होता है कि आपके संगठन के टुकड़े और संगठन के टुकड़े का मतलब होता है आपकी शक्ति के टुकड़े। जब शक्तिहीन हो गए तो हम जुल्म को विरोध करने के लायक भी नहीं रहे। इस कारण हमारी गुलामी लंबी दीर्घकालीन हो गई। तो मैं कह रहा हूं कि 6743 टुकड़ों को उधर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 3 वर्ण है। बाबा साहब ने भी 6743 टुकड़ों को 3 ही वर्ग में बना दिया, एससी, एसटी, ओबीसी। उन्होंने भी खींच के 3। अब लड़ाई इधर 3 की और इधर 3 की है, और लड़ाई कुछ नहीं है। उधर 3 रात दिन लगे, वो 3 एक विचार एक मत के है, इधर 3 एक विचार एक मत के नहीं है। क्यों नहीं है? कारण है। कारण बुद्धा बता रहे हैं। आजाद शत्रु नाम का राजा बुद्धा के पास अपने सेनापति को भेजता है। मैं क्या निवेदन कर रहा हूं कि एससी, एसटी, ओबीसी और उधर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य लड़ाई यहां पर है। वो एक करने में लगे। हमारी शुरुआत है, उदाहरण बुद्धा का है। अजात शत्रु ने सेनापति भेजा, जाओ बुद्धा के पास निवेदन करना कि मैं अजात शत्रु इन लिच्छवियों को जड़ मूल से खत्म करना चाहता हूं, ये उनको मैसेज देना। और फिर बुद्धा जो बताए वो सुनना और आगे मुझे बताना। ठीक है, वो सेनापति गए, उन्होंने निवेदन करी, बैठ गए। अब बुद्धा ने सुन लिया प्रश्न। आनंद उनके साथ है, उनका सबसे प्रिय शिष्य आनंद है, और एक और उनका भतीजा था देवदत्त एंटी, इधर साथ। तो बुद्धा समझा रहे हैं आनंद को, उसको समझा रहे हैं जो आया प्रश्न लेके, अजात शत्रु के प्रधानमंत्री, लिच्छवियों को जड़ से खत्म करना है। क्या कह रहा है बुद्धा? कह रहे हैं आनंद, क्या लिच्छवी लगातार मिलके बैठते हैं? तो आनंद कहता है मिलके बैठते हैं। क्या मिलके वैचारिक चर्चा करते हैं? आनंद कहता है करते हैं। क्या मिलके कोई निर्णय लेते हैं? आनंद कह रहा है हम लेते हैं। क्या वो अपनी महिलाओं का, धर्म गुरुओं का और अपनी संस्कृति को फॉलो करते हैं? तो कहता है करते हैं। तो बुद्धा ने कहा जो मिलके बैठते हैं, मिलके निर्णय
करते हैं, विचार विमर्श करते हैं और उन निर्णयों को फॉलो करते हैं, उनको दुनिया में कोई हरा नहीं सकता है। ये मैसेज दे रहा है। तो अभी SC ST OBC क्या मिलके बैठने लगे हैं क्या? कोई कार्यक्रम नहीं। हमने कार्यक्रम बनाया, ये विषय इसीलिए है, और हम भाषण देने के लिए नहीं। जहां भाषण की जरूरत है भाषण भी चलना चाहिए, मगर भाषण के पीछे असली जो काम है वो होना चाहिए। तो हमारा है प्रयास कि हम SC ST OBC को तीनों का कोऑर्डिनेशन बनाएंगे। जब तक ये मिलके नहीं बैठेंगे, मिलके चर्चा नहीं करेंगे, मिलके कोई निर्णय नहीं बनाएंगे, तब तक ये 10% से भी हारते रहेंगे। ये विषय हम इसलिए लाए हैं, और चर्चा के लिए नहीं, हम इसको प्रैक्टिकल में करेंगे। हम SC ST OBC का कोऑर्डिनेशन बनाएंगे, 2026 से शुरू करेंगे। जो सामाजिक संगठन वाले हैं उन्हें, अभी धार्मिक लोगों को बैठाएंगे। हमारे लोग धार्मिक में बहुत से साधु संत और गुरु पीरों को मानने वाले हैं, अलग अलग, उनकी आस्था बहुत कमजोर है। अगर कुछ कह देते तो हमारी जान को समस्या पैदा कर देते हैं। इनको बाद में, ऐसे ही राजनीतिक वालों को भी बाद में, जो सामाजिक लोग हैं, जो सामाजिक संगठन है, ध्यान रखना, राजनीति का भी धर्म का भी आधार सामाजिक संगठन है। जिनका सामाजिक संगठन होता है, राजनीति उसी की होती है। क्या आज देश पे भाजपा का राज है या RSS का राज है? जरा बताइए, किसका राज है? RSS सामाजिक संगठन है। पार्टी जीतती हारती रहेगी, उनने कहा हिंदू समाज बनाने में जान की बाजी लगा दो, तो उन्होंने जान की बाजी 100 साल से लगा रखी है। हमने नहीं लगाई, हमारी शुरुआत है। तो बाबा साहब ने तो 3 वर्ग बना दिया आपके, उनके भी 3 हैं। वो भी अपनी पहचान बता रहे कि हिंदू, आप भी अपनी पहचान बना लो। फूले जी ने पहचान दी तीनों वर्ग की मूल निवासी, और पहचान ले लो बहुजन की या भारतीय की। यानी कि पहला सूत्र है लड़ाई का कि आपको अपनी पहचान जाननी होगी और दुश्मन की पहचान भी जाननी होगी। बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे थे उनके धर्मशास्त्रों का, मंदिर का, शंकराचार्यों का। अरे ये हमारा धर्म होता तो धर्मशास्त्र हमारे को पढ़ने को अलाउ क्यों नहीं हुआ? अगर ये हमारा धर्म है तो इसके धर्मशास्त्र पढ़ने से हमें क्यों रोका गया? अगर ये हमारे देव हैं तो इनके मंदिर पे जाने से हमें मृत्यु दंड क्यों मिला? है स्पष्ट है, हमारे नहीं है। ये फूले साहब और बाबा साहब की विचारों की गर्मी है कि ठंड भी आप लोगों को नहीं रोक पाई है, और आप लोग इधर आ गए हो। इतनी बड़ी बर्फ पड़े तब भी आते, इनके विचारों की गर्मी है। ठीक है, इन्होंने वो ताकत दी, अरे मुर्दे भी खड़े होकर बोलने लगते हैं। दंत कथा में है, अंधा देखने लगा उसकी कृपा, गूंगा बोलने लगा, लंगड़ा चलने लगा। अबे कोई हुआ है? हमें तो कोई मिला नहीं है। इनकी कृपा से जरूर हुआ। सैकड़ों नहीं, हजारों लाखों लोग बोलने लगे या नहीं बोलने लगे? पार्लियामेंट में बोलने लगे कि नहीं बोलने लगे? चलने लगे कि नहीं चलने लगे? देखने लगे कि नहीं देखने लगे? तो ये 2 महापुरुषों ने हमें पहचान दी है
पहली कि SC ST OBC को मिलके बैठना होगा और अपनी पहचान निश्चित करनी होगी। अपनी विचारधारा जो इन्होंने दी है वो हमें माननी होगी। अपनी संस्कृति जो इन्होंने दी है वो माननी होगी। वो अपनी संस्कृति हम पे थोप रहे हैं जो जाति वाली है, बांटने वाली है। अपनी विचारधारा हम पे थोप रहे हैं। क्या विचारधारा है? कि तुम शूद्र अछूत हो, तुम्हें ऊपर वाले ने बनाया है, हमने नहीं बनाया। ब्रह्मा के मुख से हम ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र और तुम अछूत उससे बाहर। कि यानी कि ऊपर वाले ने बनाया है तुम्हारे को। हमें कुछ मत कहना, हमें दुश्मत मत मानना। हम तो तुम्हें बता रहे हैं कि तुम्हें नीच अछूत, शूद्र अछूत ऊपर वाले ने बनाया है। ये उनकी विचारधारा। और क्या तुम पे जुल्म अत्याचार होते हैं ना, गरीब हो, ये तुम्हारे भाग्य में लिखा है, पिछले जन्मों के कर्म है। ये उनकी विचारधारा। इधर हमारी विचारधारा। कोई ऊपर वाला नीचे वाला बनाने वाला नहीं है। फूले साहब कहते हैं हम यहाँ के मूल निवासी हैं, मूल निवासी की संस्कृति, हम यहाँ के बहुजन हैं। और बाबा साहब ने तो संविधान दे के हमारे को सारे अधिकार दे दिए हैं। तो SC ST OBC के जो सामाजिक संगठन हैं उनको पास बैठाकर उनका एक कोऑर्डिनेशन बनाया जाए, कि समन्वय समिति बनाई जाए। ये हम प्रैक्टिकल में करेंगे। क्यों करेंगे? कि क्या हम चाहते हैं कि हमारे मरने के बाद, मृत्यु तो सबकी निश्चित है, इसमें तो कोई किसी को डाउट नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे, इधर हमारे महापुरुष, उधर साथियों की वो फोटो लगी हुई है, बड़ी याद आती है उनकी। क्योंकि युद्ध में भाई की याद नहीं आती, जो युद्ध में साथ देता है उसकी याद आती है, वो साथी है। तो वो जो सारा मामला है, तो साथियों हम कोऑर्डिनेशन इधर कमेटी बनाएंगे, उनको पास बैठाएंगे। और ये मैं कहता कि जीवन एक बार ही है, बार बार जीवन नहीं है। और इसी जीवन में आपने अपना, अपने परिवार का, अपने समाज का विकास उत्थान करना है। इसी जीवन में दूसरा मौका नहीं है आपके पास कि आप दोबारा जन्म लेके इस जाति में, परिवार में, समाज में और देश में आओगे। नो, जो कर सकता है अभी कर लो जो कर सकते हो। और ऐसा समाज बनाओ जहाँ समानता हो, भाईचारा हो, जहाँ हर आदमी आगे बढ़ सकता हो, हर आदमी साथ सहयोग दे, जहाँ गरीब से गरीब का बच्चा श्रेष्ठ पद तक पहुंच सके, जहाँ सरकार, संविधान और समाज उसको आगे बढ़ाए। ऐसा समाज बनाना होगा जो फूले साहब और बाबा साहब हमारे को बता रहे हैं। अंतिम बात कह रहा हूँ क्या, कि हम चाहते हैं कि हमारे मरने के बाद ये जाति का लेवल हमारे बच्चों की छाती और कमर पर चिपका रहना चाहिए या खत्म होना चाहिए? जाति से हमें सम्मान मिलता है या अपमान मिलता है? छुपते हैं बहुत से लोग, हमारे फ्लैटों में रहकर छुप रहे हैं। उनका कसूर नहीं है, हम उनका डर नहीं निकाल सके हैं, क्योंकि हम उनको इतिहास नहीं बता सके हैं। वो सवर्ण बन रहे हैं, क्या करें, मजबूरी है उनकी। मैं कहता कि आने वाले हम ना रहेंगे, बच्चों की छाती पे ये रहने चाहिए या हटने चाहिए? हटाना आपके समाज के हाथ में है। आप समाज के प्रतिनिधि हो। समाज डायरेक्ट कभी नहीं बदलता, समाज कभी परिवर्तन नहीं होता, समाज प्रतिनिधियों के माध्यम से परिवर्तित होता है। आप अगर समाज में उतर गए तो समाज बदलेगा। दुनिया की कोई ताकत भारत को आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती है। तो साथियों, समय का भी अभाव है।